गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 3 मार्च 2024 और आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह कार्यक्रम ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने 1 मार्च को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह का शुभारंभ किया है और इस वर्ष राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह कार्यक्रम की थीम है अवरोधों को दूर करना और जन्मगत दोषों के साथ पैदा होने वाले बच्चों के लिए समावेशी सहयोग। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म दोषों की रोकथाम, जल्द से जल्द पहचान और समय से इनके प्रबंधन के लिए इस माह के दौरान राष्ट्रव्यापी जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। तो राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा दिल्ली में। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा राजधानी के शिवाजी मार्ग क्षेत्र में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय महोत्सव में लोगों को स्वच्छ और हरित दिल्ली के साथ साथ पर्यावरण विकास के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। तो पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में। ये है मैप में दिल्ली, ये है भारत की राजधानी। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल, वर्तमान राज्यपाल हैं श्री विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 1 मार्च 2024 से 4 दिवसीय तपी महोत्सव शुरू हुआ है? तो 1 मार्च 2024 से 4 दिवसीय तपी महोत्सव शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन की छत्र छाया में महिला स्वयं सहायता समूह जम्मू में 4 दिवसीय तपी महोत्सव का आयोजन कर रहा है और इस प्रयास का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों के कौशल और रचनात्मकता को उजागर करते हुए क्षेत्र की कला रूपों और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि को उजागर करना है। तो तपी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ये है मैप में जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी है, इसकी 2 राजधानी, एक श्रीनगर और दूसरी जम्मू। जो श्रीनगर है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू शीतकालीन। इसके वर्तमान उपराज्यपाल हैं श्री मनोज सिन्हा। इसका स्थापना दिवस है 14 मई 1954 और इसका पुनर्गठन हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश बना है? तो भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश बना है मॉरिशस। मॉरिशस भारत की जन औषधि योजना को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। जन औषधि योजना, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। इस योजना को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सन 2018 में शुरू किया गया था। इस योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयों के दाम बाजार मूल्य से कम कर दिए जाते हैं। सरकार द्वारा इस योजना में जन औषधि स्टोर बनाए गए हैं जहां जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का मॉरिशस। ये है मैप में मॉरिशस, इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। यहाँ के राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रुपुन। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जुगनौथ। यहाँ की करेंसी है मॉरिशियन रुपया और जो मॉरिशस है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। नेक्स्ट है, हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो डेंगू नामक बीमारी के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है पेरू देश ने। पेरू देश ने हाल ही में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है क्योंकि पेरू में लगातार डेंगू बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। साल 2024 के पहले 8 हफ्ते के भीतर डेंगू के 31,000 से अधिक मामले सामने आए हैं जिसके परिणाम स्वरूप 32 मौतें हुई हैं। इसलिए पेरू ने पूरे देश में डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के जवाब में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये है मैप में पेरू, यहाँ की राजधानी लिमा। यहाँ के राष्ट्रपति हैं डीना बोलू आर्टे। यहाँ के प्रधानमंत्री है लुइस अल्बर्टो ओटारोला पेनारांडा। यहाँ की करेंसी है नु एबो सोल और जो पेरू है ये साउथ अमेरिका देश में स्थित एक देश है।
फ्रेंड्स, अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज इसे लाइक कीजिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा। हाल ही में किस राज्य में चापचार कुट त्योहार मनाया गया है? तो चापचार कुट त्योहार ये हाल ही में मनाया गया है मिजोरम राज्य में। यह चापचार कुट त्योहार हर साल मार्च महीने में पहले शुक्रवार को मनाया जाता है मिजोरम राज्य में। वर्ष की शुरुआत में झूम खेती के सबसे कठिन कार्य जंगल साफ करने के पूरा होने के बाद भगवान को धन्यवाद देने के लिए इस चापचार कुट त्योहार को मनाया जाता है। अब ये झूम खेती क्या होती है इसे जानते हैं। झूम खेती या स्थानांतरित खेती एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है और फिर साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरण से जुताई करके खेती की जाती है। और जब तक मिट्टी में उर्वरता रहती है तब तक ही उस भूमि पर खेती की जाती है, तत्पश्चात उस भूमि को छोड़ दिया जाता है। ये होती है झूम खेती। तो चापचार कुट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम राज्य में। ये है मैप में मिजोरम, इसकी राजधानी आइजोल, इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री राज दुहमा। यहाँ की वर्तमान राज्यपाल है श्री हरि बाबू काम भमपति। इसका स्थापना दिवस है 20 फरवरी 1987। नेक्स्ट है, किसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 से पहला स्थान हासिल किया है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान हासिल किया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। देश के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का समापन 29 फरवरी को हुआ, जिसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान हासिल किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस गेम्स में 32 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 21 कांस्य पदक जीते हैं। और इसके साथ ही जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में टॉप पर है। ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 हैं ये 2 चरणों में आयोजित किए गए थे। पहला चरण 2 से 6 फरवरी तक लोह लद्दाख में आयोजित किया गया था और दूसरा 21 से 25 फरवरी तक गुलमार्ग जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा, यह आयोजक स्थल भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? तो सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है नागालैंड राज्य सरकार ने। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो के नेतृत्व में नागालैंड सरकार ने एक परिवार के मुख्य कमाने वाले की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की है। तो सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण कहाँ किया गया है? नागालैंड राज्य में। तो ये है मैप में नागालैंड, इसकी राजधानी कोहिमा। यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री है श्री नेफ्यू रियो, वर्तमान राज्यपाल है श्री ला गणेशन अय्यर और इसका स्थापना दिवस है 1 दिसंबर 1963। अगला है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2022 और 23 के लिए कितने कलाकारों को अकादमिक रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2022 और 23 के लिए 6 कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। सही आंसर इस क्वेश्चन का 6 कलाकारों को। नेक्स्ट है, जेके यूथ कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो जेके यूथ कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किया है मनोज सिन्हा ने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के जेके यूथ कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हमारा लास्ट जो मैंने सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बने हैं? तो हाल ही में जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बने हैं हमारे देश यानी भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस सवाल का सही जवाब दिया है कृष कुमार ने। तो कृष कुमार जी, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपना मनी प्राइज पाने के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक मैंने आपको कमेंट में भी दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो वहां से जाकर आप ज्वाइन हो जाइए और अपना डिटेल शेयर कीजिए ताकि हम आपका मनी प्राइज आपको ट्रांसफर कर सकें। बहुत बहुत बधाई कृष कुमार जी को। अब आज का सवाल, हमारा आज का सवाल है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? इसके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर, या संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर, या रेल मंत्रालय, या गृह मंत्रालय।
इन चारों ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन इस सवाल का जवाब है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, और जो भी व्यक्ति इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे हम मनी प्राइज देंगे। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखा कीजिए, और प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि क्वेश्चन का आंसर, पूछे गए क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल। बाय बाय।